देखिए बाबू, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, ठीक ना। देखिए बाबू, यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है किसी भी एग्जाम में, मतलब अधिकतर देखने को मिलता है ना। और देखिए है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अधिकतर देखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक ना। आप पिछले सेट का एनालिसिस कीजिएगा आप लोग ना, तो आपको मिलेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है पूछते हैं पता ना। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि भारत में मतलब प्रेस का जो मतलब समाचार पत्र है, मतलब इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए पढ़े हैं कि आगे पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी बाबू? पुर्तगालियों ने 1555 में किया था। और कहाँ किया था? गोवा में किया था। समझ ना बात। अब ये क्या है कि उस समय जब वो लोग प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे ना, तो समाचार पत्र नहीं छप रहा था। क्या छप रहा था? पुस्तकें छप रहे थे, ठीक ना। देखिए अब हम देखते हैं क्या कि भारत में प्रेस का विकास नहीं किसके द्वारा हो? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में किया गया। नहीं उन्हीं मतलब 1555 में। समझ ना बात। लेकिन प्रथम देखिए 55 में तो ये लोग कर दिए यहाँ, लेकिन प्रथम पुस्तक जो था कब छपा था? वो तो 1557 में। समझ रहे बात आप लोग। अब देखिए ये सब पुस्तकें थे, ये सब पुस्तकें थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ अब कि मतलब जैसे ब्रिटिश आते हैं, मतलब ब्रिटेन से आते हैं लोग, मतलब अंग्रेज आते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि अब धीरे धीरे यहाँ पुस्तकों से समाचार पत्र भी छपने लगता है। समझ ना बात। तो अब हम आते हैं देखते हैं क्या कि जेम्स हिक्की, मतलब इसका पूरा नाम है जेम्स अगस्टन हिक्की ना। ये पहला समाचार पत्र क्या होता है अब छपता है, जिसका नाम होता है बंगाल गजट 1780। लेकिन देखिए वो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है यहाँ, क्योंकि वो ये सरकार के विरुद्ध छपता है। ये जो बंगाल गजट जो होती है, ये सरकार की जो कमियां होती थी, जो अब उसको मतलब क्या क्या कह सकते हैं, जो मतलब जनता पर, जो भारतीय जनता पर लोग जुल्म कर रहे थे, उसके विरोध ये छाप रहे थे, ठीक ना। तो इसलिए क्या हुआ कि जेम्स हिक्की को 2 साल बाद ये सब क्या किया, सब यहाँ से भेज दिया सब, ठीक ना। एक मोबाइल किसका है? अब देखिए आप मोबाइल चला दीजिएगा लोग, नहीं सुनिएगा ज़्यादा काम करेगा, ठीक ना। देखिए आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप किताब से रटते रह जाइएगा, आपको याद नहीं होगा। नहीं इसलिए नहीं तो फिर घबरा जाइए क्या कि प्रथम पूछ देगा क्या कि प्रथम बार पुस्तक किसने छापा था, तो आप बाबू मार दिए जेम्स हिक्की को। लेकिन ये क्या किया था जेम्स हिक्की बाबू? प्रथम बार समाचार पत्र छापा था ये। समझ ना बात। इसलिए ध्यान रखिए, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, ठीक ना। देखिए अब हम आते हैं कि जेम्स हिक्की को क्या होता है कि जो छापता है बंगाल गजट, इसमें क्या होता है कि इसको अंग्रेजों ने फिर वो क्या होता है कि यहाँ से भेज देता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इससे क्या होती है वो कि मतलब इस पर बैन लगा देती है। समझे ना बात। तो मतलब 2 साल बाद, कितने साल बाद बाबू? 2 साल। ये 2 साल तक ही छापता है इसको, 2 साल बाद इस पर बैन लग जाती है। किस पर बाबू? जेम्स जो हिक्की है इस पर ना। अब देखिए अब एक क्वेश्चन आता है क्या, ये तो हो गया हो कि प्रथम भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने छापा था, कौन था? तो बंगाल गजट था। और ये देखिए चूंकि ये कौन छापा है? जेम्स हिक्की छापा है, तो ये इंग्लिश में था। किसमें था? ये इंग्लिश में था। अब आया क्वेश्चन बाबू कि प्रथम भारतीय कौन थे कि जो बाबू समाचार पत्र मतलब प्रथम बार संपादित किए थे, तो इनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था इनका? भट्टाचार्य ना। अब देखिए बाबू क्या है, ये भी छापे कौन पुस्तक? मतलब बंगाल गजट थी, ये भी छापे कौन बाबू? और ये भी बाबू किस में? तो अंग्रेजी में ही छापे। सही ना बात। ये भी किस में छापे? तो अंग्रेजी में ही छापे। और ये कैसे थी बाबू? साप्ताहिक थी। ये कैसे थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। समझ ना बात आप लोग। देखिए तो देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए लो कि भारत में प्रेस का विकास नहीं किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। कब किया था? 1555 में। समझ ना बात। प्रथम पुस्तक कब छापी गई थी, यहाँ मुद्रित की गई थी बाबू? तो 1557 में। किनके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा ना। तो यहाँ तक पुस्तक मुद्रण है। लेकिन बाबू अगर आपसे पूछता है मतलब कि पहला समाचार पत्र कौन था भारत में, तो बंगाल गजट था। और इसे कौन बाबू संपादित किया था? तो जेम्स अगस्टन हिक्की ने, ना। चलिए 1780 में। साल कौन था? 1780 में। अब फिर 2 साल बाद ही चल जाता है यहाँ से, ठीक ना। देखिए भारतीय द्वारा संपादित प्रथम पत्र, अगर भारतीय द्वारा पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। ये देखिए अंग्रेज है, ब्रिटिश है, नहीं ये प्रथम भारतीय पत्र है। लेकिन भारतीय द्वारा नहीं, प्रथम बार जो वो पत्र मतलब किसने संपादित किया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने। और कौन सा था वो? तो बंगाल गजट था। ये भी समाचार पत्र था, नहीं साप्ताहिक था। भाषा अंग्रेजी थी, दोनों की भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्या है कि इसके बाद बाबू इसको बड़े पैमाने पर मतलब क्रांतिकारियों को जागरूक करने के लिए सबसे ज्यादा बात ना इस विषय में कौन योगदान दिया था? राजा राम मोहन राय ने। नहीं
अब जो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि भारत में मतलब राष्ट्रीय प्रेस का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन नहीं, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। समझ ना बात, ये तो बात ध्यान रखिएगा लोग ना, क्या हाँ आधुनिक पिता बाबू राजा राम मोहन राय को ना। देखिए अब हम आते हैं बाबू क्या कि देखते हैं यहाँ कि कुछ पुस्तकें हैं ठीक ना, जैसे देखिए बाबू महात्मा गांधी, ये तो नाम बहुत प्रचलित है, इन्होंने पुस्तक लिखा था ठीक ना। तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो क्या है, जहाँ से वो हमारे क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। देखिए अब ये यंग इंडिया, क्या नाम है इसका, यंग इंडिया, इसका नाम है हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। समझ ना बात। देखिए अब इसको याद कैसे रखोगे, काफ़ी कंफ्यूजन है। देखिए कंफ्यूजन कैसे है, इसे देख रहे हैं बंगाल गजट, दो गो है बंगाल गजट के, नहीं एगो भारतीय है एगो क्या है विदेशी है। नहीं तो भारतीय द्वारा प्रथम बार क्या वो बंगाल गजट नहीं, और वो क्या है कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है, बंगाल गजट है, वो जेम्स हिकी द्वारा था। समझे ना बात। और इस देखो बाबू सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चूंकि वो डेवलप वहीं थे, सरकार उनकी थी पता ना, तो वो लोग क्या किए कि यहाँ से समाचार पत्र शुरू किया लोग पता ना, बाद में देखा लोग तो भारतीय लोग भी आ गए, और स्वतंत्रता संग्राम जब जारी हो गया था, क्रांतिकारी जब जारी होता वो बहुत लोग क्या हुआ कि तरह तरह से पत्रिकाएं निकालना शुरू किए ताकि लोग जागरूक हो जाएं। यही ना काम था इसका। समाचार पत्र का काम क्या होता है कि आपको बताना, सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना नहीं, और सरकार की सही नीतियों को भी बताना, ये दोनों होते हैं इसका काम बताना, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों काम होता है समाचार का ना। देखिए अब हम आते हैं यंग इंडिया हो गया, नहीं देखिए बाबू यंग इंडिया नहीं, और एक है न्यू इंडिया नहीं, एक है यंग इंडिया और एक मिले किताब न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया में रखिए कौन, वो महात्मा गांधी का, और न्यू इंडिया में कौन है वो एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया में कौन मिलेंगी, एनी बेसेंट मिलेंगी। कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है यंग इंडिया न्यू इंडिया नहीं, लेकिन यंग इंडिया हो तो गांधी जी यंग थे उस समय नहीं, बूढ़े हो गए थे नहीं, जब ये बूढ़े हो गए थे तो इन्होंने क्या कर दिया, यंग इंडिया लिखा नहीं, और चूंकि एनी बेसेंट तो वो क्या थी, न्यू थी ही, इसलिए न्यू इंडिया लिखी। समझ ना बात। देखिए अब देखिए नवजीवन, नवजीवन, तो अब बताइए नवजीवन को कैसे ध्यान रखिएगा लोग। गांधी जी बहुत संघर्ष किए थे स्वतंत्रता संग्राम में, काहे के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, वो बहुत संघर्ष किया था। काहे के लिए किए थे, तो भारतीयों को नया जीवन देने के लिए। तो नवजीवन किनके पास गया, किनके खाते में, महात्मा गांधी का ना। चलिए हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नहीं, और वो तो नवजीवन बतना दिए तो कैसे आओ, हिंद स्वराज मतलब स्वराज कराकर, कैसे कराकर, खाली स्वराज नहीं, हिंद स्वराज नहीं। तो ये किनका आ गया, महात्मा गांधी का। और माई एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हरिजन की परिकल्पना ही कौन किए थे, वो गांधी जी। तो हरिजन संबंधित जो भी आएगा तो महात्मा गांधी, हरिजन संबंधित जो भी आएगा तो कौन बनेगा, वो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कितना हुआ, यंग इंडिया, हरिजन नहीं, अब उसके बाद क्या है, नवजीवन, हिंद स्वराज और एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट द विथ ट्रूथ। समझ ना बात। एक बात ध्यान रखिएगा, ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, आप पढ़ लीजिए इस किताब को, जरूर पढ़िएगा लोग, ये किताब को सब लोग पढ़िएगा, इससे आपको हाँ माई एक्सपेरिमेंट विद बहुत बढ़िया बुक है ये ना। समझ ना बात। पढ़ते कम हो, गाली ज़्यादा देते हो, तो इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन इसको पढ़िएगा, आपका दिमाग खोल के रख देगा ये किताब। समझ ना बात, ये बहुत बढ़िया बुक है ना। देखिए अब देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो हम लोग पढ़ाए थे क्या कि देखो तो बाबू धन बहिर्गमन का सिद्धांत नहीं, जिसमें सालाना आय क्या लिखे थे, 20 रुपया। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत बाबू कौन, बायोवृद्ध जिसे कहा जाता है, मतलब कौन बाबू, दादा भाई नौरोजी। समझ ना बात। तो दादा भाई नौरोजी की तो ये वो काफ़ी है, मतलब वह प्रख्यात है किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नहीं। लेकिन चूंकि देखिए बाबू दादा भाई नौरोजी ये क्या थे, पारसियन थे। कौन थे ये, पारसियन थे। तो एक और किताब इन्होंने लिखा था राष्ट्रगुप्तूर, राष्ट्रगुप्तूर नहीं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये नाम कैसा है बात ना, राष्ट्रगुप्तूर बात ना। तो चूंकि बाबू राष्ट्रगुप्तूर को किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी। और एक मेन फेमस किताब उनका क्या था, मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका था। समझ ना बात। तो याद रहेगा ये ध्यान रहेगा ना आप लोग को। चलिए तो हम आते हैं, आओ फिर देखिए अब यहाँ आते हैं कि देखिए ये किताब है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। क्या है दोस्तों, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। आप लोग देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते थे, धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ कि बहुतों को लगा क्या कि ना, जैसे क्रिश्चियन थे इन लोग क्या लग गया
कि अब हम क्या करेंगे, मतलब हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, हमारा धर्म सबसे बढ़िया है। क्योंकि बाबू देखो राजा राम मोहन राय जो थे ये बाबू हिंदू में समाहित कुरीतियों को दूर करने के लिए ये थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ये लोग हिंदू के जो धर्म में आडंबर फैल चुका था, कुर्तियाँ फैल चुकी थी, इसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे लोग ना। तो इन्होंने हिंदू के धार्मिक जो ये प्रोपगंडाएं थे इसको बड़ी शिकायत किया, पता ना। तो वो क्या हुआ कि जब शिकायत किया तो और सबको लगा ना कि थोड़ा सा मेहनत करने पर ये हमारे धर्म में चले आएंगे ना। तो वैसे ही क्रिश्चियन काम किया, बस क्रिश्चियन के लिए भी वो निकाल दिए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। मतलब बाबू क्या इन लोग कुरीतियों को उजागर कर दिए, मुस्लिम को तो वही लगा, तो मिलाल निकाले वो मिरातुल उल अखबार, मिरातुल उल अखबार। समझना बात। देखिए संवाद कौमुदी और ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन ये अंग्रेजी में था। ब्राह्मणिकल मैगजीन क्या था, अंग्रेजी में, और साप्ताहिक था। क्या था ये, साप्ताहिक था ना। तो देखिए कैसे याद रखिएगा बात ना। धर्म को वो आडंबर दूर करने का काम किए थे राजा राम मोहन राय। तो अपने ही धर्म को नहीं, अपने धर्म को तो शिकायत कर ही रहे थे, ये लोग बनने लगा। तो मतलब जीसस मतलब क्रिश्चियन मशीनरी के लिए एक किताब निकाले प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ना। उसके बाद वो तो मिरातुल उल अखबार नहीं, उसके बाद वो तो संवाद कौमुदी, और उसके बाद वो तो ब्राह्मणिकल मैगजीन ना। तो देखिए कहो मतलब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, और वो तो मिरातुल उल अखबार और ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये सब किसने लिखा, राजा राम मोहन राय ने। समझना बात। चलिए अब देखिए अब आता है क्या, मदन मोहन मालवीय ना। ये कौन थे, महामाना मदन मोहन मालवीय कहते हैं, बीएचयू के संस्थापक थे, ठीक ना। देखिए अब हम आते हैं, तो बाबू जाहिर सी बात है कि बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी की स्थापना किए हैं, बात ना, तो विद्वान आदमी होंगे ना। तो देखिए तो क्या, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, तीन है। कौन कौन बाबू, देखिए कौन किए हैं, मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय नहीं, लीडर और हिंदुस्तान। समझना बात। आप इस तरह से ध्यान रखिएगा लोग ना कि अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। समझना बात। देखिए अब आते हैं बाबू बाल गंगाधर तिलक आ गए नहीं। इसे वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था, इनको अशांति के जनक नहीं। कौन कहते हैं बाबू, पूछता है क्या, गंगाधर तिलक को जो है अशांति के जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। कहीं चिरोल भी मिल जाएगा आपको ना, वही है चिरोल वही है ना। देखिए और इसके बदला बाबू कौन लिए थे लोग, लाला लाजपत राय अपने किताबों में लिखकर बाबू उसको बड़ी बेइज्जत किए थे लोग। समझना बात। देखिए तो आप देखिए बाल गंगाधर तिलक मतलब बीजी तिलक नहीं, सबसे इनकी प्रसिद्ध किताब है क्या, वो गीता रहस्य नहीं। लेकिन ये भी कम प्रसिद्ध नहीं है, केसरी। चूंकि वो ये कहाँ थे, मराठियन थे। कौन थे ये, मराठियन थे। केसरी नाम भी मराठी नाम है नहीं। तो वो केसरी किस भाषा में थी, तो मराठी भाषा में। लेकिन यहाँ देखो द मराठा लिखा है, तो लड़के कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं। पूछता है कि मराठा का संपादन किसने किया था, तो तिलक ने किया था। मराठा किस भाषा में था, तो वो लोग बोल देते हैं क्या कि मराठी भाषा में। लेकिन नहीं, मराठा देखिए द मराठा है, ये क्या है, द मराठा, तो इंग्लिश भाषा में होगा। बात समझे ना आप लोग, ठीक ना। तो केसरी कौन सी भाषा में था वो पुस्तक, मराठी भाषा में। और बाबू देखो तो द मराठा किसमें था, और गीता रहस्य तो लिखे ही हैं, ठीक ना। समझ ना बात। ये तीनों किताब किनका है, बाल गंगाधर तिलक का है। समझ ना बात। केसरी, द मराठा और गीता रहस्य नहीं। अब देखो तो अब तो समझ में आ गया ना, जैसे ही मराठा आएगा तो मराठा नहीं ना है, द मराठा है, तो आपको अंग्रेजी में बात ना। अब मराठा सब केसरी क्या है, वो मराठी वर्ड है, बात ना। तो अब वो क्या है, वो मराठी भाषा में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, सब यहाँ से पूछ देता है कि केसरी किस भाषा में प्रकाशित की गई थी, तो मराठी भाषा में। समझ ना बात। और बाबू अगर पूछता है कि द मराठा बात ना, ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी बाबू, तो अंग्रेजी में नहीं। चलिए मतलब यहाँ से ही पूछता है, समझ ना बात। चलिए देखिए अब आइए अरविंद घोष। कौन बाबू, अरविंद घोष नहीं। देखिए कर्मयोगी, ये संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये बाबू क्या थे, बाद में ये क्या हो गए हैं, संन्यास धारण कर लिए हैं। अरविंद घोष ने क्रांतिकारी से संन्यास ले लिए है। समझना बात। देखिए तो ये क्या है, वो कर्मयोगी नहीं, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, काफी इंपॉर्टेंट, लाइफ डिवाइन। पूछता है कि लाइफ डिवाइन किसका पुस्तक है, तो अरविंद घोष का। किसका है, कर्मयोगी किसका है,
अरविंद घोष का है। युगांतर किसका है? अरविंद घोष का है। और फिर वंदे मातरम किसका है? तो अरविंद घोष का। तो यहाँ से ध्यान रखना, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और बाबू लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देखिए अब देखिए, आप जानते हो क्या कि नील दर्पण, नील दर्पण वो लिखा हुआ है दीनबंधु मित्र के द्वारा, और इसमें वो नीलहों की मतलब क्या है, भर्सना किए हुए हैं, उसके बारे में वो लिखे हुए, जो नीलहा किसान होते थे ना, नील की खेती करते थे नहीं, उसके बारे में ये चित्रण किए हुए हैं ना। कौन बाबू? नील दर्पण। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए ना, दीनबंधु मित्र। चलिए अब हम आते हैं कि बंगाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बंगाली क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। देखिए बाबू, बंगाली तो लिखेगा बंगाली बनर्जी नहीं है ना बात, तो बंगाली कौन लिखे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग कौन लिखे हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए अब देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, थी ना। तो इन्होंने लिखा क्या कि इंडिया विंस फ्रीडम। क्या लिखा इन्होंने? इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं का है ना, देखो तो। हाँ ठीक है, चलिए इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? आप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ना। चलिए मतलब ये इंडिया को मतलब इंडिया विंस फ्रीडम मतलब जीत कर लिया इंडिया, नहीं फ्रीडम, स्वतंत्र हो गया इंडिया, समझ ना बात। देखिए अब देखिए, कमरेड क्या है? कामरेड, हमदर्द नहीं, एक नाम सुने होंगे, बड़ी फेमस नाम है, मोहम्मद जिन्ना नहीं, मोहम्मद जिन्ना जो पाकिस्तान को बाबू क्या किए थे? हिंदुस्तान को विभाजन पाकिस्तान बनाए थे, जो आज पाकिस्तान बाबू क्या हो रहा है? स्थिति खराब है, दयनीय है ना। उनके ये जन्मदाता है कौन बाबू? मोहम्मद जिन्ना, ठीक ना। देखिए ध्यान रखिएगा, कामरेड, कामरेड किसे कहा जाता है? अगर कोई संगठन बनाते हो तो उसके जितने फॉलोअर्स होते हैं वो सब कामरेड होते हैं आपके, ठीक ना। तो इन्होंने संगठन काहे के लिए बनाया था? पाकिस्तान के लिए नहीं। अब बताओ तो ये हमदर्द किसके बने? मुसलमान का हमदर्द बने, तभी ना पाकिस्तान बनवाइए नहीं। तो याद रखिएगा कि हमदर्द बने हैं। कौन है हमदर्द? जिन्ना है, किसके? मुसलमान के नहीं, कामरेड। और यहाँ इनकी स्वार्थ छुपी हुई थी। प्रधानमंत्री तो इनको भी बनना था, तो भारत रहे तो एक ही प्रधानमंत्री को बनेंगे, और भारत में इनको प्रधानमंत्री कोई बनाता नहीं, जानता था लोग बड़ी खड़तल आदमी है, इस सही में बहुत खड़तल आदमी था नहीं। ये शुरू से राजनीति किया है तोड़ने का, और हिंदुस्तान का राजनीति शुरू से रहा क्या बाबू? जोड़ने का नहीं। और आते आते ये तोड़ ही दिया, नहीं तोड़ दिया, भारत क्या कर दिया? बंटवा दिया, है ना बात। चलिए तो हमदर्द कौन है? जिन्ना जी हैं, कॉमरेड नहीं, मुसलमानों के लिए कॉमरेड के लिए, समझ ना बात। ये बात समझ ना आप लोग। तो ऐसे आप याद करने के रखिएगा, हमदर्द हैं, मुसलमान को बोले ये हमदर्द हैं, कॉमरेडों से बोले नहीं कि भाई तुम लोग का बढ़िया हम एक देश दिला देंगे, समझ ना बात। चलिए देखिए अब आइएगा सोम प्रकाश, एक आएगा सत्यार्थ प्रकाश। जैसे आएगा एगो यंग इंडिया, एगो आया है न्यू इंडिया, वैसे ही एक आएगा सोम प्रकाश, एक आएगा सत्यार्थ प्रकाश। सोम प्रकाश किसका लिखा हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, और ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं कि जिन्होंने कौन सी प्रथा को बाबू रोक लगाई थी, मतलब कौन सी प्रथा शुरू किया था? विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह बात ना। इन्होंने बाबू क्या किया था? इसके लिए बहुत मेहनत किए थे नहीं। देखिए चूंकि ये बाबू जानते हो क्या थे? ये एक बाबू क्या थे? ये टीचर थे, पेशगत क्या थे? ये टीचर थे, समझ ना बात। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, सोम प्रकाश पढ़े भी हैं आप लोग। देखिए अब आइए, और बाबू सत्यार्थ प्रकाश आ जाए तो क्या मारिएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक दोनों को नहीं, कौन है? वैलेंटाइन सिरोल ने, मतलब सिरोल ने क्या कहा था? अशांति के जनक कहा था। और हम लोग आएंगे कहीं होंगे दयानंद सरस्वती जी भी इसमें लिखे हुए ना। तो ध्यान रहेगा ना कि सोम प्रकाश किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं, और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। चलिए अब देखिए यहाँ से आइएगा, अभी एक न्यू इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए यहाँ न्यू इंडिया दिखाई दे रहा है ना। और कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ए नेशन, इंडिया ए नेशन नहीं, ये तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इंडिया ए नेशन, एनी वेसेट कहाँ की महिला थी ये?
आयरिश महिला थी। देखिए कैसे यार एनी बेसेंट आयरिश महिला है, और से एनी हो रहा है ना, तो कहा थी आयरिश मतलब आयरलैंड की थी। कहा थी ये आयरलैंड की थी। नहीं, नौरोजी क्या थे वो पार्सियन थे। वो क्या थे वो पार्सियन थे। और ये क्या थी वो आयरलैंड की थी, ठीक ना। एनी बेसेंट पूछता है कि एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो मतलब आयरिश महिला थी, ठीक ना। इन्होंने क्या भारत में वो कॉमनवेल्थ, और आप जानते हो ना होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी बाबू, इन्होंने की थी। होम रूल लीग दो आदमी, जैसे दो आदमी किया था, कौन बाबू, एगो तिलक भी किए थे और वो एनी बेसेंट भी की थी, समझ ना बात। तो आपको ये ध्यान रखे रहना होगा ना। तो इन्होंने क्या लिखा, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, इंडिया ए नेशन। पूछ देता है कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है किसने संपादित किया था, तो कौन बाबू, एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया बाबू तो एनी बेसेंट ने, इंडिया ए नेशन बाबू तो एनी बेसेंट ने ना। और बाबू अगर यंग इंडिया कह दे तो क्या कहिएगा, महात्मा गांधी ने। हरिजन कह देगा तो क्या कहिएगा, महात्मा गांधी ने। नहीं, और बाबू तो हिंद स्वराज कह देगा तो क्या कहिएगा, नवजीवन कह देगा तो क्या कहिएगा, महात्मा गांधी ने। नहीं, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाबू इनका हाइले है, इनकी आत्मकथा है। समझ बात, गांधी जी क्या है वो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। चलिए अब हम देखते हैं, अब यहाँ आते हैं बाबू, सुन लीजिए, अब यहाँ आते हैं किसको बाबू, सर सैयद अहमद खां का। नहीं, सर सैयद अहमद खां का ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, अंग्रेज के सबसे बड़े चहेता। नहीं है ना बात, इसीलिए लिख दिया बगावते हिंद। क्या लिख दिया, बगावते हिंद। माने कहा इन्होंने क्या कि देखिए कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेज का विरोध करके ही हम बाबू विकसित हो सकते हैं, अंग्रेज के साथ रहकर भी हम विकसित हो सकते हैं। तो जिनकी रोजी रोटी बाबू जिन पर चल रही है बात है ना, तो वो उनका शिकायत क्यों करेंगे, है कि नहीं बात, खुद सोचो। तो सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने 2 किताब लिखा, बगावते हिंद बड़ी फेमस है, और एक लिखा कमेंट्री ऑन द कुरान। कमेंट्री ऑन द कुरान, ये अपने समाज को विकसित करने के चक्कर में लगे हुए थे, सही ना बात। चलिए फिर आप लोग पढ़े हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में, पढ़ा चुके हैं हम पीछे, ठीक ना, पढ़ाए थे ना आप लोग को कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना ये कैसे करते हैं ना। चलिए अब देखिए, अब आइए एक बहुत फेमस कहानी, ये भी बड़ी गाली सुनने वाले आदमी हैं, गाली भी बड़ी सुने हैं जवाहरलाल नेहरू, अभी तक सुन रहे हैं नहीं, लेकिन नो डाउट काफ़ी विद्वान आदमी थे। नहीं, नो डाउट काफ़ी विद्वान आदमी थे। और देखिए इन्होंने किताब लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं, और मेरी कहानी, ग्लिम्प देखो तो क्या लिखा है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये जेल में रहते हुए किताब लिखा था। क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू जी ने जेल में रहते हुए कौन किताब लिखा था, तो 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब भारत एक खोज, भारत एक खोज। कौन से जेल में, अहमदाबाद जेल में। कौन से जेल में, अहमदाबाद के जेल में, समझ ना बात, ये बात ध्यान रखिएगा लोग ना। अब देखिए मेरी कहानी, अब ये तो ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। पूछता है क्वेश्चन हिंदी में कि विश्व इतिहास की झलक किसने लिखा था, नहीं, वही है ग्लिम्पेस, देखो तो ग्लिम्पेस मतलब पेसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, समझ ना बात, जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये समझ में ना आ गया ना, ये जेल में लिखे थे, नहीं, और अपने बेटी के लिए पत्र भी लिखे थे, इसका नाम था नेहरू लेटर, नेहरू लेटर ना। चलिए अब हम आते हैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि वो सोम प्रकाश पढ़े थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए। तो सत्यार्थ प्रकाश बाबू कौन है, दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, ठीक ना। आप देखिए, और इन्होंने क्या किया था कि बाबू आगरा में एक बाबू पताखा पढ़ाया था, जिसका नाम था क्या, पाखंड खंडनी पताखा, नहीं, पाखंड खंडनी पताखा, ठीक ना। चलिए हाँ, ये भी धर्म सुधार के लिए थे बतना। और बाबू देखो तो दयानंद सरस्वती को, और बाबू किन को, तिलक को, नहीं, कौन था, बार बार बोल रहे हैं, वेलेंटाइन सिरोल जो था, ये अशांति का जनक कहा था, समझना बात। देखिए अब आइए नेशन, नेशन को किसने लिखा था, वो तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए कोई दिक्कत यहाँ। आनंद मठ, आनंद मठ बाबू क्यों है प्रसिद्ध कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखा हुआ है ना, और ये प्रसिद्ध कौन क्यों है, क्योंकि इसमें सन्यासी विद्रोह का वो झलक मतलब सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से, आनंद मठ से। पूछता है क्वेश्चन कि सन्यासी विद्रोह की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आनंद मठ से मिलती है, कोई दिक्कत। इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट को लिखे कौन बाबू? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे ना। देखिए इंडियन स्ट्रगल, तो आप समझ सकते हो कि इसको किसने लिखा होगा? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने। किसने बाबू? नेताजी ने। समझ ना बात? सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखो बाबू थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? देखिए तो कैसे याद रहेगा, सुन लीजिए। देखिए यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन नहीं, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ रूल, महात्मा गांधी लिखे थे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, और बाबू रफ तो रस गुफ्तगू नहीं, ये किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और ब्राह्मणिकल मैगजीन नहीं, किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, ये बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने, और इन्होंने लिखा था। नहीं कौन? अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, ठीक ना। अब ये केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, तो केसरी बाबू मराठी भाषा, द मराठा वो अंग्रेजी, और गीता रहस्य तो हिले है, ये लिखे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। पसंद। कर्मयोगी, योगी कौन थे बाबू? तो अरविंद घोष थे। नहीं तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, किसने लिखा? अरविंद घोष ने ना। देखिए नील दर्पण तो आप लोग जानते हो, नहीं दीनबंधु मित्र ने। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, तो आप जानते हो एक बंगाली लिखा था सुरेंद्र बनर्जी ने ना। देखिए अब ये इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम कौन लिखे थे? तो अबुल कलाम आजाद ने। कमरेड हमदर्द थे जिन्ना, ठीक ना। सोम प्रकाश किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिन्होंने मतलब विधवा पुनर्विवाह की पुनर्स्थापना मतलब स्थापना की थी। नहीं देखिए अब तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इंडियन नेशन, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ जैसी आ जाए तो एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, कौन महिला थी? आयरिश महिला थी, ठीक ना। चलिए अभी कमेंट्री ऑन द कुरान और बगावते हिंद लिखे थे सर सैयद अहमद खान ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू ने। सत्यार्थ प्रकाश बाबू दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज की सबसे बड़ी पुस्तक है ना। देखिए नेशन, नेशन किसने लिखा था बाबू? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था, जो राजनीतिक गुरु है किसका? महात्मा गांधी का। आनंद मठ तो आप जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसमें सन्यासी विद्रोह का क्या हुआ था? जिक्र किया गया है ना। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लिखे हैं मोतीलाल नेहरू ने, और इंडियन स्ट्रगल लिखे हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। नहीं इंडियन स्ट्रगल को लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा। और अधिकतर अब वो यहाँ से जो क्वेश्चन उठेंगे ना, तो अधिकतर यही से क्वेश्चन उठेंगे। नहीं कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो एक बार किताब अपना देख लीजिएगा लोग ना, किताब में मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था यहाँ आपको हम लिखवा दिए। नहीं अब बताओ तो प्रथम भारतीय कौन था जिन्होंने बाबू भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र का संपादन किया था? गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक कहा थे, गंगाधर भट्टाचार्य। अब गंगाधर तो सब गंगाधर वाले गंगाधर ना हो, शक्तिमानों में गंगाधर रहा नहीं। देखे थे शक्तिमान आप लोग? नहीं देखे थे, हम लोग उस समय बड़ी फेमस था। नहीं आए शक्तिमान थे वो मुकेश खन्ना, और गंगाधर थे मुकेश खन्ना के डुप्लीकेट, मतलब यही थे। नहीं चलिए अब देखिए अब आता है होगा भारत में प्रथम बार समाचार पत्र की संपादन कौन करता है? तो जेम्स सिकी। क्या नाम होता है? बंगाल गजट। कब करता है वो? तो चलिए प्रथम भारतीय जो होते हैं वो कौन होते हैं? गंगाधर भट्टाचार्य। यही भी करते हैं मतलब बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका। नहीं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। सबसे पहले काम बाबू 1555 में कहाँ में? गोवा में। लेकिन 57 में क्या होता है? किताब छपता है, जो पुर्तगाली छापते हैं। कौन छापते हैं? इतने से तो आपको याद रखना है, ये है भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। थोड़ा सा ये रहा, और ये जो पुस्तक बाबू छपे हुए कौन छापे हैं बात ना, ये रहा। समझ ना बात? तो इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए देखिए कल भेजे थे आप लोगों के पास, अब क्या करें हम बताओ ना? आए नहीं कौन हमारे पास भेजा था?